गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को देख रखा है। सारे प्रॉपर्टीज आपके पास एकदम कॉपी में नोट्स के रूप में बने हुए होंगे एकदम। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की दुनिया में यानी कि प्रॉब्लम्स की दुनिया में आएंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पूरा पता है ना तो बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज का क्वेश्चन में जाने से पहले, आज के जो क्लास में क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में सिखा रहा हूँ। यस, ऑपरेशन क्या क्या ऑपरेशन हो कर सकते हैं, हम लोग किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। मान लिया कि एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास ए, ठीक से देखिएगा अच्छे से। इसका नाम ए है, बी है, सी है एलिमेंट, डी ई एफ जी एच आई। अगर मान लिया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो आपको ये बात पता है, सारा कुछ पता है कि सर अगर मैं इन इन दोनों को बोलूं तो इधर वाले को कहते हैं रो नंबर 1, इधर वाले को कहा जाता है रो नंबर 2, और इधर वाले को कहा जाता है रो नंबर 3। ये वाले को कहा जाता है कॉलम नंबर 1, ये वाले को नाम कॉलम नंबर 2, और ये वाले को कहा जाता है कॉलम नंबर 3। यानी आप रो और कॉलम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करके जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या बोले, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए। यही क्वेश्चन या ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें एक ऑपरेशन मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। उस तरह के ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, इसलिए वैसे जैसे लिख रहा हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2। पहले तो पढ़ने सीखिए इसको, क्या पढ़ते हैं। R1 टेंस टू, एरो मार्क का साइन को क्या बोलते हैं, टेंस टू, टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू R1 प्लस R2। सर इसका मतलब समझाइए, अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। अगर हम इसको जान गए तो बहुत अच्छा, ऐसा हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ए लीजिए, बराबर, करना क्या चाहता है, R1 प्लस R2 करना है। तो R1 कौन है मेरे पास, ABC, R2 कौन है मेरे पास, DEF। इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ के लिखे कहाँ। ठीक है, जोड़े, A प्लस डी जोड़ दिए, B प्लस ई जोड़ दिए, C प्लस एफ जोड़ दिए, लेकिन लिखेंगे कहाँ। तो कहाँ लिखना है, R1 में लिखना है। कहाँ लिखना है, R1 में। तो R1 में जो चीज है उसको गायब कर देना है, R1 वाला चीज को गायब कर देना है। ये R1 वाला चीज को गायब कर दीजिए और उसके जगह पर R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर दीजिए। R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो R1 प्लस R2 से रिप्लेस कीजिए। चलिए जोड़िए। तो देखिए, R1 के जगह पर हटाइए, कुछ कुछ ए बी सी गायब होगा, उसकी जगह पर कुछ होगा ए प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस एफ, और यहाँ हो गया डी ई एफ जी एच आई। देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या किए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। किसी भी दो रो को हम घटा सकते हैं, किसी भी दो रो को। एक लड़का बोला सर यहीं पर एक ऑपरेशन कीजिए ना, ऐसे देखिएगा क्या ऑपरेशन करने बोलता है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ऐसा भी तो हो सकता है, प्लस या माइनस। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब बराबर का साइन दीजिए, R1 में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। किसमें, यहाँ R1 लिखा है, इसका मतलब R1 में चेंज करना है। R1 सब बदल जाएगा, क्या बदलेगा, R1 माइनस R2। तो R1 ये है, इससे इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे A माइनस डी, फिर लिखेंगे B माइनस ई, C माइनस एफ, और यहाँ हो जाएगा DEF GHI। तो इस तरीके से आपके पास बन गया, ठीक है। तो माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं आप। एक बार क्या हुआ कि नहीं, इसी में एक और ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक लड़का बोला खाली R1 ही लेते हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकते। अरे कुछ भी ले सकते हैं, हम लेंगे R2 टेंस टू। लीजिए क्या लिए, R2 टेंस टू। जब मैं R2 टेंस टू कर रहा हूं तो R1 प्लस R प्लस R3 लेना है, प्लस R3, ठीक है। इसका मतलब तीनों को जोड़ना है और R2 में चेंज करना है। अरे R1 R2 R3, ये मेरे पास R1 कौन है जी, मेरे पास A D G सबको जोड़ना है, लेकिन बीच में चेंजिंग करना है।
क्योंकि तुम R2 टेंस टू लिखा है। इसका मतलब यहाँ जो डिटर्मिनेंट ए होगा अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लेकिन डी को हटाएंगे, इस डी के जगह पर लिखा जाएगा ए प्लस डी प्लस जी, ए, ठीक है, ए प्लस डी प्लस जी, ठीक है, ए प्लस डी प्लस जी। दूसरा में क्या लिखाएगा, बी प्लस ई प्लस एच, फिर क्या लिखाएगा, सी प्लस एफ प्लस आई, ठीक है, और यहाँ क्या लिखाएगा, जी एच आई। यानी आपको कौन किस में चेंज हुआ, रो नंबर 2 में चेंज हुआ। इस तरीके से हम बहुत सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस को मैं क्वेश्चन जब दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के ऑपरेशंस का क्या मतलब है और ऐसे कहाँ कहाँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा तभी प्रैक्टिस होगा। अभी तो मैं बहुत सारा, सर ऐसा क्यों किए, एक क्वेश्चन पूछा हमसे बच्चा, ऐसा क्यों किए, ये वाला ऑपरेशन क्यों लगाए, ये क्यों लगाए, ये क्यों लगाए, कोई फायदा होगा तब तो मैं ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उसमें वैसा करने से वो डिटर्मिनेंट जल्दी बन जाएगा। तो हम नहीं मानते हैं, हम बोले कोई बात नहीं, हम आपको वैसा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हम आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप मानिएगा हाँ सर अब सही है। तो अब चलिए इसको आप खाली नोट कर लीजिए किस तरह का ऑपरेशन हम करने वाले हैं, खाली कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, बस कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऐसे ऑपरेशन का काम करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस अभी मैं शुरू कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा कॉपी में फ्रेश बनना चाहिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक सबसे आसान क्वेश्चन में से है, लेकिन सर एक लड़का बोला ये तो डिटर्मिनेंट है सर, और साबित करने बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यदि आप किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कीजिएगा तो बहुत समय लगने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, गलती होने का चांसेस भी होगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलती किए तो गया, ठीक। तो आपको इतना बराबर 0 होता है, इसको आपको साबित करना है। एक लड़का क्या किया, ले इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके गुना भागा करने लगा, आंसर आ गया 0, लेकिन लास्ट में बोलता थक गया, बस आधा पन्ना लग गया और समय भी 10 मिनट खर्चा हो गया, है ना। तो हमें, हम लोग इंजीनियर और हम लोग के पास बहुत सारे नियम है, क्यों ना उन नियमों का प्रयोग करें। पीछे हम लोग नियम पढ़े हैं ना, उसी का प्रॉपर्टीज भी और अभी ऑपरेशन भी। तो चलिए मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ, देखिएगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2। चलिए ध्यान से क्या लिखे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। एक लड़का क्वेश्चन पूछा हमसे कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते समय इसका राज बताएंगे कि किस जगह कौन सा ऑपरेशन करना है। वो मैं राज की बात आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करना है। राज की बात अभी है R1 टेंस टू R1 प्लस R2 का मतलब R1 में चेंज करना है और R1 प्लस R2 करना है। R1 प्लस R2 तो R ये है और R2 ये है, दोनों को जोड़ दीजिए और R1 में लिखिए, का मतलब कुछ हुआ, डेल बराबर क्या होगा देखिएगा, x प्लस वाई तो पहले से था प्लस जेड हो गया, यहाँ भी हो गया सर y प्लस जेड प्लस एक्स हो गया, फिर यहाँ होगा z प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ हो गया z, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। इस तरीके से आपके पास चला। गौर से देखिएगा तो आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डेल बराबर डेल, यहाँ पर देखिए x तीनों में है, अगर कोई चीज तीनों में रहता है तो आपको याद होगा कि प्रॉपर्टीज में कॉमन लेने का बात सिखाए थे। हाँ जी, तीनों में रहेगा तो कॉमन लेने का बात सिखाए थे। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लेंगे, ले लिए सर। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचा z, यहाँ बचेगा x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब एक लड़का बोला सर हम एक नियम पढ़ाए थे, आप प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे, क्या प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाए थे, सॉरी बीच में माइक ऑफ हो गया था। चलिए तो यहाँ पर आइए, क्या कर रहे थे हम लोग, दोनों को जोड़े, अब इसमें कर दिए। एक प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज कौन सा, कॉपी पलटिए, कॉपी पलटिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। उसमें मैंने बोला था कि यदि कोई दो रो के, दो कॉलम या दो रो के एलिमेंट एकदम सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू लड्डू हो जाता है, 0 हो जाता है। यस, तो अब सर इसको सॉल्व नहीं करना है, अरे नहीं करना है जी, ये सीधे लिखना है इतना का डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि रो नंबर 1 और रो नंबर
3 का कंटेंट यानी कि एलिमेंट सेम है, ऐसे लिख सकते हैं रो 1 एंड रो 3 ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट इज सेम सो सो ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इतना का मान 0 हो जाएगा। तो अब बताओ डेल बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है और इधर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। प्रूव्ड हुआ ना जी। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा था, अगर कोई बच्चा इसको गुना भागा करके बनाता है तो बहुत समय लगता है, हाँ सर बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग उसको रूल्स के अकॉर्डिंग चले और आराम से 3-4 स्टेप में बना दिए, हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल है। इसी को तो इंजीनियर कहते हैं। यदि आप दिमाग लगा करके कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं देन ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए जल्दी कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग जल्दी से, एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, क्या होगा बताइए, डेल इज इक्वल टू, यहाँ से सुनिएगा, डेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप देखिएगा। तो सर ये तो इसी के जैसा लग रहा है, खाली इधर एक्स वाई जेड है, नीचे 1 1 है, तब ईश्वर है, सब सेम है। हमको लगता है कि यहाँ देखिए बी प्लस सी है, यहाँ पर अगर हम ए जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सब में आ जाएगा ना, मतलब इनको और इनको जोड़ना है ना, यानी हमें इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे कौन से कॉलम में किसमें किसमें ऑपरेशन हो रहा है, C3 में, किसमें C3 में, हाँ, और इसको इसके साथ जोड़ना है, C2 को जोड़ना है, तो C3 टेंस टू क्या, C3 प्लस C2, करेक्ट। अब आइए ऐसा करने से क्या होगा, डेल इज इक्वल टू C3 में चेंज करना है तो 1 1 1 ठीक हो गया, ए बी सी भी सेम रह गया, इसमें तो इसमें इसको इसके साथ जोड़ना है, तो बी प्लस सी में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसमें भी बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसमें भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। हाँ सर, अब देखिए तीनों में सेम है तो बाहर निकाल सकते हैं, मैंने बताया है यदि पूरे किसी रो में सेम कंटेंट हो या किसी कॉलम में सेम कंटेंट हो तो वो कंटेंट बाहर कॉमन हो जाता है। तो यहाँ ये डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकल गया। अब डिटर्मिनेंट में क्या बचा, एक एक एक, ए बी सी, फिर क्या बचा 1 1 1, यस। अब आप फिर से देखिएगा दो कॉलम, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 सेम है, ऐसे लिखेंगे कंटेंट कंटेंट ऑफ C1 एंड C3 इज सेम सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब बताइए यहाँ डेल बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो यहाँ हो जाएगा डेल बराबर कितना हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर नहीं हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड करना था ना हमें, प्रूव दैट करना था, प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको एक ही जैसा दो क्वेश्चन हुआ, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है, बहुत भरमार क्वेश्चन। मैं अभी कंटिन्यू लेक्चर में आपको खाली न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, आप बस न्यूमेरिकल को कॉपी में करते जाओ, एक एक करके प्रैक्टिस करते जाओ, एक एक न्यूमेरिकल दो दो बार प्रैक्टिस करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अभी इसमें दोनों में दो प्रॉब्लम क्या है, एक ही जैसे कि अगले में आउट टफ होगा, आउट टफ होगा, आउट टफ होगा, टफ का मतलब ही नहीं, तो बनाने में कुछ है नहीं, तुरंत बन जाएगा, कोई टफ होता नहीं है। ठीक है, आप खाली बस देखते जाओ, बनाते जाओ, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।